नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। आपके अपने शो देश की बहस के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं, न्यूज नेशन का ये वो मंच है जहां होती है आपके मन की बात। आप जिस मुद्दे को चुनते हैं, हम न सिर्फ उस मुद्दे को पूरे देश के सामने उठाते हैं, बल्कि इस शो में लोग सीधे देश के सामने अपनी बात भी रखते हैं। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है, क्या सीबीआई जांच से खुलेगी सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी। इसे 91% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। आज इसी पर होगी देश की बहस। इस चर्चा में मेरे साथ एक बड़ा पैनल शामिल होगा, साथ ही दर्शक भी जुड़ेंगे। अब देश को यह उम्मीद बंधी है कि सुशांत की मौत की गुत्थी सुलझ जाएगी, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच अब सीबीआई करेगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और फैसला सुनाते वक्त कोर्ट ने कहा कि सुशांत टैलेंटेड एक्टर थे, पूरी क्षमताएं दिखाने का मौका मिलने से पहले ही उनकी मौत हो गई। सुशांत के परिवार के लोग, दोस्त और फैंस जांच के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं ताकि अटकलें खत्म हो सके। उधर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख भी मीडिया के सामने आए। उन्होंने मुंबई पुलिस की पीठ भी थपथपाई, मगर संविधान पर उनका एक बयान विवादों का सबब बन गया। सुशांत पर आया सुप्रीम फैसला, सीबीआई जांच को हरी झंडी। सीबीआई जांच से खुलेगी मौत की गुत्थी। आखिरकार सभी पक्षों से लिखित जवाब देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए सीबीआई को जांच सौंप दी है। उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए माना कि मुंबई पुलिस ने इस केस की जांच नहीं की, बल्कि पूछताछ ही की है। इसलिए इस केस से जुड़े हर मामले को अब सीबीआई ही देखेगी। माननीय अदालत ने पटना में दर्ज एफआईआर को भी सही माना है। साथ ही महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस को सीबीआई को पूरा सहयोग देने के लिए कहा है। कोर्ट ने सबसे बड़ी बात यह कह दी है कि इस सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को हम अपने कोर्ट का भी स्टैंप दे रहे हैं और कोर्ट की तरफ से भी कह रहे हैं कि ये सीबीआई से ही होनी चाहिए। जहां एक और सीबीआई जांच से अब सुशांत के परिवार के साथ साथ सुशांत को चाहने वालों को इंसाफ की उम्मीद बंधी है, वहीं रिया के वकील ने भी बयान दिया है कि खुद रिया भी सीबीआई जांच चाहती थी। दूसरी ओर इस पर राजनीति भी गरमाने लगी है। बीजेपी ने मौके को भांपते हुए महाराष्ट्र के गृह मंत्री से इस्तीफे तक की मांग कर डाली है। वहीं महाराष्ट्र सरकार किसी भी विवाद से बचने के लिए चुप्पी साध चुकी है, जबकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फैसले से खुशी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जो पटना पुलिस ने एफआईआर दायर किया है, उसको सही मानते हुए सीबीआई में के द्वारा अनुसंधान को सही बताया है। ये न्याय की जीत है कि अगर इस्तीफे की बात निकले तो दिल्ली तक जाए, दूर तक जाए। अब देखना यह है कि सीबीआई जांच के बाद सुशांत सिंह राजपूत को न्याय कब तक मिलता है। देश की बहस में आज चर्चा इस गुत्थी को सुलझाने पर होगी। आखिर पूरे देश की निगाहें हैं इस सबसे बड़ी मौत की मिस्ट्री पर। तो देश की बहस में हमारा आज का सवाल क्या है, ये भी सुन लीजिए। आप वोटिंग करिए, क्योंकि आपकी राय बहुत महत्व रखती है हमारे लिए। हमारा आज का सवाल है, क्या महाराष्ट्र सरकार ने जांच में लीपापोती की है? ए इसका जवाब है हाँ, और बी नहीं। वोटिंग के विकल्प आप सब जानते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। हमारा मोबाइल ऐप है जिसे डाउनलोड करना बेहद आसान है। हमारे ट्विटर हैंडल पर भी जा सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज पर जा सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपकी कोई राय, विचार या किसी भी तरह का सुझाव है, या आप इस बहस में शामिल होना चाहते हैं, तो आप तुरंत हमें एक व्हाट्सएप बनाएं, छोटा सा व्हाट्सएप 9711002266 पर इस व्हाट्सएप को भेज दें। और आइए सबसे पहले अपने बड़े गेस्ट पैनल को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। गुप्तेश्वर पांडे जी जुड़ेंगे, जो कि डीजीपी है बिहार के। राबिया अमीन जुड़ी हुई हैं, जो कि एक्ट्रेस जिया खां की मां है, जिनकी भी अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई थी। साथ ही साथ मेरे साथ ममता काले जी जुड़ी हुई हैं, जो कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है। ये पूरे समय हमारे साथ रहेंगी। उज्जवल निकम साहब है, सीनियर एडवोकेट है, जाने माने लॉयर है, और कई महत्वपूर्ण केसेस उन्होंने लड़े हैं, चाहे वो 26/11 हो, अजमल कसाब का मामला हो, चाहे वो मुंबई बम धमाके हो, और अनगिनत केसों के वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहे हैं। थोड़ी ही देर में मेरे साथ गुप्तेश्वर पांडे जी भी जुड़ेंगे। निकम साहब, आज भले से ही टिप्पणी ना की हो सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस में, लेकिन अनिल देशमुख साहब का अभी ये कहना कि संघीय ढांचे की समीक्षा की जरूरत है। जी हाँ, एक बार सुन लेते हैं अनिल देशमुख ने क्या बोला है, फिर मैं सवाल पर आता हूं। आप सभी को बताया कि
परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इनका जो संविधान है उसमें फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में जो कॉन्सेप्ट है या संघ राज्य के बारे में जो कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है या बड़े बड़े जो थिंकर्स है, उन्होंने इसके बारे में आगे चल के विचार मंथन करने की जरूरत है, ऐसा भी मैं समझता हूं। तो निकम साहब, मैं आऊं उससे पहले क्या कहना है अनिल देशमुख साहब की बात पर हमारे देश की जनता जनार्दन का। अनीशा शाही हमारे साथ वाराणसी से जुड़ी हुई हैं। अनीशा शाही, आज भी महाराष्ट्र के गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि उन्होंने तो जांच ठीक से की, मुंबई पुलिस की पीठ थपथपाई। आपको लगता है मुंबई पुलिस ने पीठ थपथपाने लायक कोई काम किया था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले तो नमस्कार न्यूज नेशन को, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। और मैं भी बिहार से हूं, तो आपको बता दूं कि जो बिहार पुलिस के साथ मुंबई पुलिस ने जो कार्य किया है, जो हमारे बिहार पुलिस को इस इन्वेस्टिगेशन में वेश बदल के जाना पड़ा और 5 पुलिस को उन्होंने क्वारंटीन के बहाने कैद कर दिया कि इन्वेस्टिगेशन ना हो पाए, ये उन्होंने बहुत गलत किया। और मुंबई पुलिस ने कोई ऐसा काम नहीं किया है तो उनका पीठ थपथपाना पड़े। अगर मुंबई पुलिस अच्छा एक्शन लेती तो बिहार पुलिस को इतनी संघर्ष नहीं करनी पड़ती, क्योंकि मुंबई का मामला था और ये पहला सुशांत मामला ही नहीं, इससे पहले भी आप ध्यान करिए 20-25 साल पहले दिव्या भारती, उनको भी इसी तरह छत से गिराया गया था और सुसाइड केस बनाया गया था। ठीक है, तो कहने का ये मतलब कि मुंबई जो ये फिल्म, ठीक अनीशा, इसी सवाल को लेकर मैं उज्ज्वल निकम जी के पास जाऊंगा, तब तक गुप्तेश्वर पांडे जी मेरे साथ जुड़ जाएंगे। उज्ज्वल निकम साहब, पूरा देश कह रहा है कि मुंबई पुलिस जो सबसे काबिल पुलिस है उसने इस केस में लीपापोती की। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया है, आप भी ज्यूरिडिक्शन पर सवाल उठा रहे थे। क्या आपको लगता है कि अनिल देशमुख का यह बयान उचित है कि अब संघीय ढांचे की समीक्षा होनी चाहिए? अपनी गलती को छुपाने के लिए आप संघीय ढांचे की समीक्षा की बात कर रहे हैं। दीपक जी, महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर ने जो भी बयान दिया है तो मैं टीका टिप्पणी तो कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि वो उनकी व्यक्तिगत राय है। लेकिन ये जरूर साफ करना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने आज के जो फैसले, कई ऐसी बात नहीं कही है, नहीं आगे किया है, इसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को सत्ता को ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आमतौर पर यही कह दिया कि बिहार और महाराष्ट्र, इनमें जो अलग अलग पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के एलिगेशन लग रहे थे, उससे पब्लिक कॉन्फिडेंस, आम जनता का विश्वास कानून पे बरकरार रहना चाहिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपना जुरिडिक्शन अधिकार जो है आर्टिकल 142 के तहत ये मैटर सीबीआई को इंक्वायरी की। रहा सवाल अभी लीपापोती का, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा नहीं है कि जो भी उनके पास मुंबई पुलिस ने डॉक्यूमेंट दर्ज किए थे, उन्होंने कहा कि वो इंक्वायरी कर रहे हैं, लेकिन लीपापोती का कहीं उल्लेख नहीं है। तीसरी अहम बात है, मैं आज का ये फैसले का स्वागत इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पूरे देश में एक उलझन थी। सुशांत सिंह के मृत्यु के बाद में सच क्या है, झूठ क्या है? क्या सुशांत सिंह ने आत्महत्या की? अगर आत्महत्या की तो क्यों आत्महत्या की? क्या ये हत्या है? हत्या है तो किसने हत्या की? और इसलिए ये गुनाह के तय तक, जड़ तक जाना बहुत जरूरी था। आम आदमी यही चाहता है कि सच क्या है, झूठ क्या है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यही कहा है कि आम आदमी का विश्वास रूल ऑफ लॉ पे बरकरार रखना चाहिए और इसलिए जांच सीबीआई को सौंपी। लेकिन मैं जो चाहता था, सीबीआई जांच जरूर करे, लेकिन ये भी मुमकिन है कि सीबीआई के ऊपर भी कोई उंगली उठा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा कहा है कि सुप्रीम कोर्ट सीबीआई एक केज पैरेट है, पोपट, यानी पिंजरे का पोपट। सर, ये तो मैं आज मुंबई पुलिस के बारे में भी कह सकता हूँ। पाल घर को देखने के बाद और सुशांत के केस देखने के बाद मुझे भी लग रहा है कि मुंबई पुलिस भी एक केज पैरेट है, पिंजरे में बंद तोता मुंबई पुलिस। मेरी बात सुनिए दीपक जी, मेरी बात सुनिए। इसलिए मैं चाहता था कि सीबीआई ये इन्वेस्टिगेट जरूर करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी, कोई भी हमारे जांच एजेंसी पे इस तरह की उंगली उठाना गलत होगा। मैं ना सीबीआई पे उठा रहा, ना मुंबई पुलिस पे उठा रहा। मैं इस देश का नागरिक की हैसियत से कहता हूँ कि ये पूरा मामला शक के घेरे में आया था। शक के घेरा क्यों पैदा हुआ, उसके अलग अलग कारण है, आपको भी दीपक जी पता है। लेकिन जहां तक कानून का विद्यार्थी के हैसियत से कहता हूँ कि सुशांत की आत्महत्या है, क्या अबेटमेंट टू सुसाइड है, क्या मर्डर है,
इसके बारे में जब तक पूरी तहकीकात नहीं होती तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। निकम साहब, यही तो सवाल है ना कि गृह मंत्री, सत्ताधारी पार्टी का मुखपत्र, सामना, सब लिख देते हैं सुसाइड है, सब लिख देते हैं एक साथ सुसाइड है। ये चमत्कार क्यों होता है? इसका कोई जवाब है आपके पास? गृह मंत्री बार बार बोलते हैं सुसाइड है, सुसाइड है, सुसाइड है। गुप्तेश्वर जी जुड़ गए। सर, मैं आपसे सवाल का जवाब लूं उससे पहले पांडे साहब के पास जाऊंगा। गुप्तेश्वर पांडे जी, पांडे साहब के पास जाइए, आप पांडे साहब के पास जाइए। पर मैं एक बात जरूर बताता हूं आपको दीपक जी, कि प्रभु रामचंद्र ने जब सीता मैया को उनके कई रावण के कैद से छुड़ाया था और जैसे लेके आए सीता मैया को, तो सीता मैया के ऊपर भी उस देश के नागरिक ने एक सवाल उठाया, क्या सीता पवित्र है? प्रभु रामचंद्र ने फिर उनको अग्नि परीक्षा करने को कहा और इस मामला पूरा शक के घेरे में आया था। पांडे जी को मैं मुबारकबाद देना इसलिए चाहता हूं कि पांडे जी ने जो लगन से ये बात उठाई थी, इसलिए मैं स्वागत करता हूं। लेकिन यहां तक हमने खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पूरी केस मामला जो है वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर आधारित है और सीबीआई किस तरह से तार जुड़ाती है ये देखना है। बम्बई पुलिस को सीबीआई को कोऑपरेट करना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसमें सर बिहार सरकार को कर लेते इतनी बड़ी दिक्कत ही नहीं होती। मैं पांडे जी के पास जाऊंगा, लेकिन पांडे जी, मैं आपको लगातार कई सालों से फॉलो कर रहा हूं, कई दशकों से फॉलो कर रहा हूं, ये कहूंगा, सही कहूंगा, आप एक ऐसे ऑफिसर है जो वाकई में गोदड़ी के लाल हैं। एक बहुत छोटे से घर से निकले, वहां से आपने पढ़ाई शुरू की और आज आप बिहार जैसे राज्य के डीजीपी हैं। महाराष्ट्र सरकार के साथ आपका जो एक्सपीरियंस है वो क्या कहता है, और आपका पुलिसिया दिमाग क्या कहता है कि क्यों महाराष्ट्र पुलिस ने समय समय पर इस केस का कत्ल करने की कोशिश की, इंसाफ का कत्ल करने की कोशिश की? ये मेरे शब्द हैं, आपके नहीं। मैं सिर्फ सवाल का जवाब चाहता हूं। गरीब का बेटा हूं और गरीब का ही जनता का डीजीपी हूं। यहाँ मुझे जनता का डीजीपी एक कहते हैं और कोई मैं पहले बार नहीं कर रहा हूं। मैं 33 साल 34 साल की मेरी नौकरी हुई और हमेशा से लोगों की बात को, उनके दर्द को, उनको पीड़ा को समझने का, उनकी बात उठाने का काम करना। जिस तरह से यह मामला उठा, हमने 25 को यहाँ FIR दर्ज की और 26 की टीम बनाकर 27 को मुंबई में उतार दिया। उस दिन से एक मामला बहुत ही विवाद में आ गया। 14 को आत्महत्या या हत्या या अबेटमेंट ऑफ सुसाइड जो कहिए वो घटना होती है सुशांत की, और 20 तक पूरा 6 दिन 7 दिन के अंदर ये मामला ठंडे बद से न पड़ जाता है। मुंबई के किसी अखबार में मुझे जो बताया गया है 20 तारीख के बाद कोई प्रमुखता से ये न्यूज भी नहीं छपता और लोग एक तरह से भूल जाते हैं, जिंदगी सामान्य हो जाती है। उसके बाद को उम्मीद थी, पिताजी को उम्मीद थी, बूढ़े हैं, बीमार हैं, लाचार हैं, 74 साल की उम्र है, उनको लगा कि कुछ नहीं हो पा रहा है, कुछ नहीं पता चल पा रहा है, तो उन्होंने, क्योंकि वो पटना में रहते हैं और एकमात्र परिवार में वही बच्चे हैं। सुशांत अकेला बेटा था, शादीशुदा नहीं था, इनकी अपनी पत्नी भी नहीं है, केके सिंह की भी, तो बिल्कुल अकेले हैं। तो नेचुरल वारिस हो गए, उत्तराधिकारी हो गए, तो मनी ट्रेल भी इस मामले में है। तो नेचुरल वारिस होने के कारण, उत्तराधिकारी होने के कारण, चूंकि पटना में रहते हैं, तो अपनी थोड़ी बहुत जो कानून की समझ थी उसके अनुसार हमको लगा कि पार्शियल कॉज ऑफ एक्शन पटना भी बनता है। जहां कॉज ऑफ एक्शन होता है वहीं FIR होता है। मुझे लगा पार्शियल कॉज ऑफ एक्शन पटना भी बनता है, तो पटना में FIR होना चाहिए। उनके पिता बड़े हताश हैं, निराश हैं, कमजोर हैं, बीमार हैं, लाचार हैं, मुंबई में जाकर के यहाँ से मुसलमान नहीं लड़ सकते, बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, उनसे लड़ने की औकात केके सिंह में नहीं है, ये बात मैं कह सकता। तो यहाँ हमने मुकदमा दर्ज किया और बहस पूरे देश में शुरू हो गई। पूरे देश में चैनल में विद्वान अधिवक्ता सब लोग बहस करने लगे। बड़ी वजनदार बहस हुई, बड़े कायदे की बहस हुई और अपना पक्ष सबने रखा, हो सकता है, नहीं हो सकता है। और हम इतने ही कहते हैं दीपक जी कि हमारी जब टीम वहां गई, वहां के पुलिस अफसर बुला करके उनको सीधा एक लाइन में बोलते हैं, आपका जुरिस्डिक्शन नहीं है, आपको इन्वेस्टिगेशन नहीं करने देंगे। हम तुरंत टीम को वापस बुला लेते। हमने सोचा छोटे अफसर गए हैं इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है, कम्युनिकेशन गैप हो रहा है। हमने चिट्ठी लिख करके, सूचना देकर के एक IPS अफसर को भेज दिया फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन। ये जाएगा, IPS अफसर है, IPS अफसर से मिल करके बातचीत करके कोई रास्ता निकालेगा कि कैसे इसको किया जाए। लेकिन वो अफसर जब जाता है तो वहां एक दूसरा बखेड़ा होता है।
मध्य रात्रि कैदी की तरह उसको थप्पा लगाकर पुरस्कृत किया जाता है। उसके बाद मैंने अपना आपा खोल दिया, मैंने मोर्चा खोल दिया। हमने कहा ये अनएथिकल बिहेवियर है, अनप्रोफेशनल बिहेवियर है, ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट ऑफ द ऑफिसर है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी मेरी इस टिप्पणी को अनुमोदित एक तरह से किया। उन्होंने कहा कि ऑफिसर को क्वारंटीन नहीं किया जाना चाहिए, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी के बाद बड़ी मुश्किल से उन लोगों ने छोड़ा। तो जो स्थितियां परिस्थितियां बनी, जिस तरह से उन्होंने आचरण किया, तो केवल मेरे मन में नहीं, पूरे देश के मन में एक गंभीर संदेह पैदा हो गया कि इसमें कुछ रहस्य है, पर्दे के पीछे कोई बात है। तो अब ये केस सीबीआई को ही जाना चाहिए। और जब सीबीआई को चला गया तो हमको लगता है दीपक जी, आप तो इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, पूरे देश में बच्चा बच्चा आपको जानता है। मैं आज तो थोड़ी आपको जानता हूँ, आज से थोड़ी आपको देखता हूँ। आप बताइए खुद हमको कि क्यों किसी को आपत्ति होनी चाहिए। मुंबई पुलिस को भी स्वागत करना चाहिए, जो भी चाहते हैं। निगम जी जो बोल रहे हैं, माननीय अधिवक्ता, बहुत सही बात बोल रहे थे कि पूरे देश को जानना चाहिए और पूरा सत्य उद्घाटित होना चाहिए कि ये कैसे घटना हुई, सुशांत के साथ क्या हुआ। किसी को भी ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए और सीबीआई को मुंबई पुलिस को सहयोग करना चाहिए। मैं तो उसी लड़ाई को लड़ता रहा। मेरे लड़ने का तरीका अलग है, हर आदमी के प्रेजेंटेशन का तरीका अलग है, उसके बोलने का तरीका अलग है, तो किसी को उसमें आपत्ति हो सकती है। लेकिन मैंने जो स्टैंड लिया कि बिहार पुलिस दर्ज कर सकती है केस, सुप्रीम कोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर ठप्पा दिया कि हाँ कर सकती है। दूसरा था बिहार सरकार से तो मुकदमा दर्ज ही करना गलत था, इसलिए बिहार सरकार सीबीआई को रिकमेंड नहीं कर सकती, अनुशंसा नहीं कर सकती केंद्र सरकार से। उस पर भी सर्वोच्च न्यायालय की मोहर लगी, बिहार सरकार ने जो किया उसे किया। ये दो बड़े मुद्दे थे, दोनों सॉल्व हो गए। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जब डिसीजन आ गया, इस पर किसी को आपत्ति अगर आपकी आवाज कट रही है, मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आपकी अनुमति से एक सवाल निकम साहब से पूछना चाहता हूं। निकम साहब, आप मुंबई पुलिस के पक्ष में पुरजोर बैटिंग कर रहे थे। आपका कहना था बिहार पुलिस अगर करती तो 0 एफआईआर करती। आपने यहां तक कहा कि बिहार पुलिस को सीबीआई को रिकमेंड करने का अधिकार नहीं है। अब मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद आप क्या कहेंगे? और मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मुंबई पुलिस ने अगर इस केस का कत्ल करने की कोशिश की तो इसके पीछे क्या था? दीपक जी, जो भी बात मैंने कही उस बात पर मैं कायम हूं। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में कुछ स्पष्ट शब्दों में नहीं कहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आपने पढ़ा होगा तो आपके ध्यान में आएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि बिहार और महाराष्ट्र ये दोनों राज्य पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का एलिगेशन कर रहे थे। ये बात साफ तौर पर पैरा 39 में कहा है। और इतना ही नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है, इससे देयर इज अ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ ट्रूथ बीइंग कैजुअलिटी एंड जस्टिस बिकमिंग अ विक्टिम। और सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पे आर्टिकल 143 का आधार लेके जुरिस्डिक्शन के लिए सीबीआई को मैटर सौंप दी। और एक ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि ये फैसला आगे चलकर कई मिसाल नहीं बन सकती है। तीसरी अहम बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि जो कहा है कि जो लोगों के इंश्योर द पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द इन्वेस्टिगेशन एंड टू डू कंप्लीट जस्टिस, द कोर्ट ने ये पावर एक्सरसाइज किए। और चौथी बात, मैं जो अहम बात बता रहा हूं, मैं सीबीआई का स्वागत करता हूं, नहीं ऐसा नहीं है। मैं भी चाहता था कि सच क्या है झूठ क्या है आना चाहिए। मैं भी इत्तेफाक रखता हूं कि मुंबई पुलिस ने जो बिहार पुलिस को कोऑपरेट नहीं किया ये गलत था। ये मैं मानता हूं पांडे जी का कहना, और वो बात भी है। सर पहले आप ये बात नहीं बोल रहे थे, पहले आप मिसेस खान, मैं आपका 2 मिनट में आ रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप इनसे लीगल एडवाइस लें। नहीं निकम साहब, पहले आप ये नहीं बोल रहे थे, आपकी पूरी बैटिंग मुंबई पुलिस के लिए थी। दीपक जी, मुंबई पुलिस के लिए मैंने मुंबई पुलिस की आलोचना भी की है। दीपक जी, आपका जरा प्रीवियस आपका वीडियो देख लीजिए। मैंने पांडे जी को यही कहा था कि भाई आपका जो आरोप है कि मुंबई पुलिस आपकी नहीं सुनती है, नॉन कोऑपरेटिव मूड में, आपने अपने सीएम साहब को क्यों नहीं कहा? आपके सीएम साहब महाराष्ट्र के सीएम को बोलते थे पांडे जी से पूछ लो, ये मैंने कहा था क्या नहीं कहा था एक चैनल पे, आपके चैनल पे नहीं होगा। पांडे साहब को और मेरा एनकाउंटर बहुत चैनल में हुआ है। मैं पांडे साहब की सराहना करता हूं क्योंकि उनकी लैंग्वेज, उनकी बॉडी लैंग्वेज मुझे बहुत पसंद है। लेकिन ये कहना गलत है कि आज हमारा देश एक ऐसे उलझन में फंसा है
कि क्या देखिए सर, क्या हुई। निकम साहब मेरा एक छोटा सा सप्लीमेंट्री है, आपको माफी के साथ रोकूंगा। पुलिस ने ये भी कहा, पुलिस ने माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि पब्लिक का कॉन्फिडेंस नहीं बचा है उस मुंबई पुलिस पर जो देश की सबसे शानदार पुलिस मानी जाती थी, इसीलिए केस सीबीआई को गया है। क्या मुंबई पुलिस के लिए ये सावधान रहने की जरूरत नहीं है? मुंबई पुलिस के बारे में आज तक ऐसी टिप्पणी शायद ही किसी कोर्ट ने नहीं करी होगी कि पब्लिक नहीं एक्सेप्ट कर रही है उनकी जांच को। अपरोक्ष रूप से ये कहना है। दीपक जी, स्पष्ट शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि दोनों राज्यों के पुलिस में जो टकराव हो रहा है, जो मीडिया में आ रहा है, सच की बात क्या है, झूठ की बात क्या है, मीडिया से क्यों जो बातें पकड़ आ रही है, उससे सुप्रीम कोर्ट वरीड थी। और सुप्रीम कोर्ट ये चिंतित थी कि भाई ये रीजनेबल एप्रीहेंशन मैं पढ़ा सकता हूं टू एंश्योर पब्लिक कॉन्फिडेंस। सर मैं एक एक पॉइंट पर आपसे बात, एक एक पॉइंट पर आ सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं पांडे जी, सवाल यहां पर यह है, सवाल यहां पर यह है कि मुंबई पुलिस फेल हुई तभी तो आपको कूदना पड़ा, तभी तो सुप्रीम कोर्ट को कूदना पड़ा और तभी सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन हुई है। शुरू से कह रहा हूं कि मेरी मुंबई पुलिस से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है और मैं वहां की सीपी, वहां की डीजीपी सबकी प्रशंसा करता रहा हूं। और कई बार आप कहीं से क्लिप निकाल देखिए, मैंने कई बार कहा है कि ये दोनों बहुत ही अच्छे ऑफिसर हैं, बहुत ही काबिल ऑफिसर हैं, मुझे इन पर पूरा भरोसा है। लेकिन जब हमारे ऑफिसर के साथ 4 की टीम गई और आदरणीय निगम साहब सुन रहे होंगे, उनको जिस तरह से पहले तो कोई मिलने के लिए तैयार नहीं, कोई कुछ शेयर करने के लिए तैयार नहीं, उनसे बैठा कर इज्जत से बात करने के लिए तैयार नहीं, ये बातें मुझे बड़ी अजीब लगी। मैं कहता हूं कि हमारे ऑफिसर को बुला करके बैठा कर केवल बोल देते कि आपका कोई लीगल जुरिस्डिक्शन नहीं है, आपको इन्वेस्टिगेशन नहीं करने देंगे, हम टीमों को बुला लेते। हमने बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए जब भेजा विनय को, उसको भी बुला करके वहां सिटी अपने बोल देते कि बाबू हम आपको इन्वेस्टिगेशन नहीं करने देंगे, जो उन्होंने किया। क्वारंटीन करने के बाद उन्होंने पीसी करके किया, तो मैं उसको बुला लेता। मेरी कोई शिकायत नहीं है, सिर्फ इतनी शिकायत है कि जिस तरह से मुंबई पुलिस ने एक्शन लिया उससे पूरे देश में एक परसेप्शन बन गया कि कुछ छुपाया जा रहा है, कहीं न कहीं मैंने एक शक की सुई बन गई, शक का एक घेरा बन गया। तो इसको दूर करने के एक ही उपाय था। बिहार पुलिस अब कर नहीं सकती थी, मुंबई पुलिस राइट रॉन्ग छोड़ दीजिए, उस पर हम कोई अपना स्टेटमेंट नहीं दे रहे, लेकिन मुंबई पुलिस तरह से बिहार पुलिस के साथ किया, उससे उसकी छवि खराब हुई और जनरल एक पब्लिक परसेप्शन बना कि मुंबई पुलिस कुछ छुपा रही है, कुछ इसमें मिस्ट्री है। ये परसेप्शन बड़ा नुकसानदेह हुआ, ये पूरे देश में बना। तो अब ऐसी स्थिति में तो मुझे लगता है मुंबई पुलिस को खुद आकर के बोलना चाहिए था कि अगर हम पर अगर किसी तरह की उंगली उठ रही है तो सीबीआई ही कर ले, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं। अब ये केस सीबीआई को चला गया है, तो अब हम लोगों को इस पर कोई बहस करनी चाहिए नहीं। मुझे लगता है कि सीबीआई को अनुसंधान करना चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है तो मुंबई की पुलिस निश्चित रूप से उनको सहयोग भी करेगी। सहयोग हो, सत्य से पर्दा उठे, लोग जाने को क्या सुशांत के साथ हुआ क्या। हमारी भी यही इच्छा है, निगम साहब भी यही चाहते हैं, आप भी दीपक यही चाहते हैं, पूरे बिहार के लोग यही चाहते हैं और देश की आम जनता भी। हमारी किसी से कोई दुश्मनी थोड़े, हमको रिया चक्रवर्ती या जो FIR में बनाए गए हैं किसी। सर मेरा एक सप्लीमेंट्री सवाल है, सर उज्ज्वल निगम साहब मेरा एक सप्लीमेंट्री सवाल है। 1990s के आसपास 80s और 90s में हमने बड़ा दौर देखा बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड का, फिर हमने एक दौर देखा बॉलीवुड जो है वो अंडरवर्ल्ड के सहारे व्हाइट कॉलर के ढंग से चलने लगा, फिर हमने देखा एक गठबंधन बना इनकाउंटर स्पेशलिस्ट मुंबई पुलिस और बॉलीवुड वालों का, जिसको आपने 93 ब्लास्ट में इन्वेस्टिगेट किया। और अब भी मैं दावे से कहता हूं कि क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड मुंबई पुलिस और फिल्म प्रोड्यूसर्स के बड़े ग्रुप का एक नेक्सस मौजूद है। क्या उनको बचाने की कोशिश हो रही है इस केस में? दीपक, आप बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं मुंबई पुलिस पे। सर मैं लगा रहा हूं क्योंकि ये फैक्ट है। नहीं, बिल्कुल झूठ है, झूठ है ये तुम्हारा इल्जाम। मैं ये कह रहा हूं क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस के बड़े बड़े मामले मैंने चलाए, मुंबई पुलिस के। मैं तो सिर्फ प्रोसिक्यूशन का काम करता हूं एज ए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। 93 का बॉम्ब ब्लास्ट हो, प्रमोद महाजन की हत्या हो,
गुलशन कुमार मर्डर हो, 26/11 का आतंकी हमला हो, डेविड हेडली का हमला, ऐसे कई संगीन मामले। मैं पांडे साहब से ये सहमत हूं कि बंबई पुलिस ने थोड़ा सा निग्लिजेंस किया, नजरअंदाज किया, अंडरमाइन किया, उन्होंने कम्युनिकेशन गैप रखी, इससे वो शक के घेरे में आए, मैं मानता हूं। देखिए मैं तो अभी देखिए ये कोविड-19 की वजह से मैं बंबई से कई दूर है, मैं भी एक छोटे से गांव से जमदाम का रहने वाला हूँ। पांडे साहब, आप हमेशा दोहराते हैं कि मैं तो बंबई का रहने वाला नहीं हूँ, मैं जलगांव एक छोटा डिस्ट्रिक्ट है, 93 में बॉम्बे। सर मेरा गांव आपके गांव से 100 किलोमीटर दूर है। उज्जवल निकम साहब, मैं ये भी बता दूं, मेरा गांव आपके गांव से 100 किलोमीटर दूर है और बचपन में बहुत जलगांव गया हूं। लेकिन मैं यहाँ पर यह भी आरोप लगाना चाहता हूं कि मुंबई पुलिस अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड के कनेक्शन का कारण है कि कई बड़े हत्याकांड, कई बड़ी आत्महत्याएं आज तक सॉल्व नहीं हुई है। जिया खान की मां बैठी हुई है, सीबीआई तक गया मामला, कहां रोड ब्लॉक है आप सब जानते हैं। उनसे भी बात कराऊंगा मैं आपकी, जवाब दीजिए इसका। दीपक जी देखिए, बंबई पुलिस जो इन्वेस्टिगेट करते हैं उसके लिए सबूत चाहिए। अगर सबूत नहीं होंगे तो देखिए कैसे किस प्रकार से माहौल बन सकता है। लेकिन इसलिए बंबई पुलिस को खामोखाम बदनाम करना दीपक जी ये गलत है। इससे हमारा पुलिस फोर्स डिमोरलाइज हो जाता है, चाहे वो बिहार पुलिस हो या महाराष्ट्र पुलिस हो या यूपी पुलिस हो। आई बिलीव इन पुलिस फोर्स इन देयर स्ट्रेंथ ऑल्सो, इन देयर मोरालिटी ऑल्सो। और जिस तरह से पांडे जी ने जिस तरह से सोचा था कि बंबई पुलिस कोऑपरेट करे, बंबई पुलिस को नहीं कोऑपरेट किया, इसलिए शक के घेरे में आ गया। मैं मानता हूं ये गलती है उनकी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई लिपापोती किया गया, कोई बचाने की कोशिश। जिया खान की मां को लाइए प्लीज। मैं उज्जवल निकम साहब, ठीक है, आप कंक्लूड करिए सर। उज्जवल जी कंक्लूड करिए, तो मैं फिर ममता के पास जाऊंगा। देखिए आज पांडे साहब, अब हम खुश हैं कि सीबीआई के तरफ ये मैटर मामला गया, मैं भी खुश हूं। लेकिन देर आर पीपल हु आर गोइंग टू रेज ए कॉन्ट्रोवर्सी एज टू वेदर सीबीआई इज गोइंग टू डू इन्वेस्टिगेशन इम्पार्शियली, इंडिपेंडेंटली। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सीबीआई एक पिंजरे का पोपट है। अगर इसलिए मैं चाहता था कि सीबीआई इन्वेस्टिगेट करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंडर ऑब्जर्वेशन करे, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी निकल आया। और इसलिए सुशांत सिंह का मामला गहरा ज्यादा इसलिए हो गया कि सुशांत सिंह के मौत से सभी आदमियों को, मुझे धक्का पहुंचा। मेरी वाइफ हमेशा कहती थी कि तुम क्यों ये कर रहे, मतलब मैं कानून का ये तरफदारी कर रहा हूँ, दलील पेश कर रहा हूँ। मेरी मिसेज को, सभी लेडीज वुमेन को आज दुखी है कि सुशांत सिंह कैसे हुआ। क्या आत्महत्या की तो क्यों आत्महत्या की, क्या वजह थी? अगर आत्महत्या नहीं तो क्या हत्या है? हत्या हुई तो क्यों हत्या? इसीलिए ये मुंबई पुलिस ने थोड़ा मैटर सीरियसली लेना चाहिए था। इससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ। ठीक है सर, मेरी एक दर्शक जुड़ गई है, आपके 5 मिनट मेरे पास और हैं, प्लीज मुझे दीजिएगा। ममता काले जी भी है, मैं सीधे चलता हूँ। चारू शर्मा एक एक्टर और मॉडल है, मेरी दर्शक है। चारू जी क्या कहेंगी आप इस मामले के बारे में? क्या आपको नहीं लगता कि लीपापोती की गई महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से पूरे मामले में? एक्चुअल में मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इनके साथ में एक्चुअल में मतलब कि क्या हो क्या रहा है। मतलब बॉम्बे पुलिस इतनी ढीली क्यों पड़ रही है? ये बहुत पहले ही सीबीआई के हाथ में सौंप देना चाहिए था केस। और इतना डिले हो रहा है। मतलब एक हम जैसे आर्टिस्ट की पता है उम्मीद चली गई, हम आउटसाइडर है, हम सब लोग इतना डिस्टर्ब हो चुके हैं कि यार हमारी तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं रह गई है, आउटसाइडर को तो कोई ट्रीट ही नहीं मिलेगा यहाँ पे। मतलब कोई वैल्यू नहीं। अगर मेरे डैड प्रोड्यूसर है, मेरे डैड डायरेक्टर है, तो मुझे कोई कुछ मिलेगा करियर में, आगे कामयाबी मिलेगी, अदरवाइज नो कामयाबी, नथिंग। ठीक है, इतना इंटेलिजेंट लड़का, वो सुसाइड कर ही नहीं सकते। मुझे लगता ही नहीं सुसाइड है, ये कोई साजिश है, ये बहुत खतरनाक मतलब इनके साथ साजिश हुई है। चारू, मैं समझ सकता हूँ आपकी भावनाएं क्या हैं, आप क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं। और वाकई जो छोटे छोटे गांवों से निकल कर जाते हैं और महानगरों में स्थापित लोगों से भिड़ते हैं, उनकी क्या हालत होती है, इसका मैं खुद एक गवाह रहा हूँ। ममता काले जी, मैं आपके पास जाना चाहता हूँ। निकम साहब का कहना था कि मुंबई पुलिस ने कोई लीपापोती नहीं की। उनका ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस तरह का कोई आरोप नहीं लगाया है। कहां पर आपके हिसाब से मुंबई पुलिस ने इस इन्वेस्टिगेशन का कत्ल किया? आप बताइए उज्जवल जी, निकम जी को, फिर उनका जवाब लेंगे।
जी देखिए धन्यवाद दीपक जी। देखिए ऐसा है कि जहां तक मुंबई पुलिस का प्रश्न है, उन्होंने इस केस का ही कत्ल नहीं किया बल्कि कानून का हनन और कानून का कत्ल किया, संविधान की अवहेलना करी है पूरे साफ तौर तरीके से। मैं शुरू से बता देती हूं, जब यह हत्या हुई, जब यह कत्ल हुआ, रहस्यमयी कत्ल हुआ, तो उसके बाद मुंबई पुलिस जब क्राइम सीन पर पहुंचती है तो वहां के गृह मंत्री से लेकर के सीनियर से लेकर जूनियर ऑफिसर्स मुंबई पुलिस के तुरंत 15 मिनट में बोल देते हैं कि यह आत्महत्या है। आप कैसे बोल सकते हैं कि आत्महत्या है? मैंने पहली ऑटोप्सी की रिपोर्ट देखी अपने जीवन काल में, जिसमें टाइम ऑफ डेथ मेंशन नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि यह बहुत सही है। उसके बाद देखिए, जब बात की जाती है कि सीबीआई को यह केस दिया जाए, तो वहां के गृह मंत्री और पुलिस इसका विरोध करते हैं कि हम सीबीआई को यह केस नहीं देंगे। चलिए ठीक है। उसके बाद पूरे आज 66 दिन हो गए, एफआईआर नहीं हुई है, इंक्वेस्ट इंक्वायरी हो रही है। इंक्वेस्ट इंक्वायरी क्या होती है निकम जी भी जानते हैं और हम सारे लोग जानते हैं। आप एक रहस्यमयी मौत के लिए इंक्वेस्ट इंक्वायरी कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी, जो पहली इतनी लंबी इंक्वेस्ट इंक्वायरी होगी, जहां पर आपको एफआईआर करके इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था, वहां पर कानून की हत्या हुई। उसके बाद जब बिहार के अंदर 40 दिन के बाद बेचारे पिता जो न्याय के लिए लड़ रहे थे, गुहार लगा रहे थे, वो एफआईआर करते हैं और पटना के एसपी वहां आते हैं तो आप उनको क्वारंटीन कर देते हैं, उनको अपने साथ शामिल नहीं करते हैं। क्या डर था आपको? अगर आप सच्चाई ढूंढ रहे थे, वो भी तो आपकी मदद करने आए थे, आपके फेलो अफसर थे, आप करने देते उनको इंक्वायरी। तो इंक्वायरी एक्चुअली विनय तिवारी जी को नहीं, आपने कानून को वहां पर क्वारंटीन किया। उसके वहां पर फिर से आपने कानून की हत्या करी। उसके बाद फिर से आपने बोला हम सीबीआई में नहीं देंगे। और आज जब सीबीआई को आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने ये केस दे दिया, जिसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का देना चाहती हूं, तो तुरंत वहां की पुलिस कहती है, सरकार कहती है कि हम इसको रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे, हम इसको चैलेंज करेंगे। बताइए आप, ये कौन सी बात होती है? आप क्यों नहीं चाहते भाई कि एक बच्चे को न्याय मिले, एक परिवार को, एक पिता को, एक 4 बहनों को न्याय मिले? आपको क्या तकलीफ है? और आप कहते हैं कि ये छोटी मोटी गलतियां हैं। ये छोटी मोटी गलतियां हैं कानून की, जो लोग खाकी वर्दी पहने हुए हैं। निकम जी, ये बहुत गलत बात है। आप मुझे बता दीजिए ना, आपने क्या कोई ऐसी ऑटोप्सी की रिपोर्ट आज तक देखी है जिसमें टाइम ऑफ डेथ नहीं होता है? आपने इतनी लंबी इंक्वेस्ट इंक्वायरी आज तक देखी है? आज का दिन जो है ना, सेलिब्रेशन का दिन है। ये पहली सीढ़ी चढ़े हैं तमाम करोड़ों लोग हिंदुस्तान के, जो इस लड़ाई को 66 दिन से लड़ रहे थे कि न्याय मिले और सत्यमेव जयते जो है स्थापित हुआ है। मैं धन्यवाद फिर से दूंगी कि कम से कम बिहार के अंदर एफआईआर हुई, वहां के गुप्तेश्वर पांडे जी की पुलिस की तो आत्मा जगी हुई थी और उन्होंने जो है खाकी का जैसा सम्मान किया। इसके लिए गुप्तेश्वर पांडे जी को प्रणाम करती हूं मैं। ठीक है, कोनिका गहलोत जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, एक्ट्रेस हैं, वकील भी हैं, पत्रकार भी रह चुकी हैं। साथ ही साथ मेरे साथ शिवसेना की तरफ से बलबीर सिंह जी जुड़ गए हैं, जो कि शिवसेना के समर्थक हैं, कानपुर से हैं और पेशे से वो भी वकील हैं। तीसरे फ्रेम में मेरे एक इकबाल शेख दिखाई दे रहे हैं। ये रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर हैं मुंबई पुलिस के। मैं सबके पास जाऊंगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ममता जी, कुनिका जी, इकबाल जी और साथ ही साथ हमारे बलबीर भाई, बड़े ध्यान से सुनिएगा। ममता जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। कैसे कत्ल किया मुंबई पुलिस ने इस केस का, कहां उनके क्रिमिनल नेग्लिजेंस थे। मैं तो यहां तक बोलता हूं, ये देखिए, पहला सबूते से छेड़छाड़ कैसे हुई। सुशांत की बिल्डिंग के सामने वाली इमारत के सीसीटीवी फुटेज गायब है। सुशांत के कुछ मोबाइल फोन, एक लैपटॉप और कैमरा भी गायब है। पुलिस को अभी उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। फंदे पर लटके हुए सुशांत की कोई भी तस्वीर अब तक सामने नहीं आई है। बेडरूम की डुप्लीकेट चाबी बनाने वाला भी घटना के दिन से गायब है। छूमंतर हो गया, छूमंतर। सुशांत का फोन भी पुलिस ने 24 दिन बाद फोरेंसिक लैब में सबमिट किया था। क्या डिलीट किया जा रहा था उससे, ये भी सवाल उठाना पड़ेगा। सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सार्वजनिक नहीं है और आरोप ये भी लग रहे हैं कि उनका टाइम ऑफ डेथ नहीं लिखा हुआ है। साथ ही साथ फोरेंसिक बहुत देर से हुआ। इसके अलावा दिशा और सुशांत मामले में फोरेंसिक लैब में सैंपल भेजने में देरी हुई। इस क्रिमिनल नेग्लिजेंस का कौन जिम्मेदार है? दिशा के कपड़े मौत के 30 दिन बाद फोरेंसिक लैब में भेजे गए। सुशांत का फोन भी 24 दिन बाद फोरेंसिक लैब में भेजा गया। सीधे चलता हूं इकबाल शेख साहब के पास। इकबाल शेख साहब, मैं तो मुंबई पुलिस को बायोलॉजिकल सबूतों के लिए 72 घंटे का टाइम फ्रेम होता है, इसके बाद जो सबूत होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं।
किसी भी केस में फोरेंसिक लैब रिपोर्ट सबसे अहम मानी जाती है, कम से कम इस तरीके के मामले में। सीधे चलता हूं इकबाल सिंह साहब के पास। इकबाल सिंह साहब, क्या हो गया? केस का कत्ल खुद मुंबई पुलिस क्यों करने लगी? केस का कत्ल मुंबई पुलिस। चौरसिया साहब, देखिए ऐसा है कि मुंबई पुलिस जो है सीआरपीसी सेक्शन 174 सीआरपीसी 175 सीआरपीसी के तहत इंक्वायरी कर रही थी, और ये इंक्वायरी में जो भी वस्तुस्थिति है, जो हकीकत है, जो पुलिस को जो चीजें लेना है, जो इंक्वायरी की है, उसकी सराहना माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी आज जजमेंट में की है। आप देखिएगा पैरा 10 और पैरा 21, इसमें कहा है कि वी डू नॉट फाइंड एनीथिंग रॉन्ग। हम कहीं उसमें फॉल्ट भी निकाल नहीं सकते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लेकिन इनकी इंक्वायरी जो है 174, 175 सीआरपीसी के तहत मौजूद थी। तपास में कहीं कोताही नहीं हुई है। तपास में सबूत जितने भी जुड़ाने हैं, जो भी जुड़ाने हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने तमाम केस पेपर्स प्रोड्यूस किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट उस केस पेपर को पेरूज करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2 पैराग्राफ में मुंबई पुलिस की सराहना की है। तो फिर तो जांची मुंबई पुलिस को दे देनी थी, कोई दिक्कत ही नहीं थी। अगर मुंबई पुलिस इतना शानदार काम कर रही थी कि उसने 7 दिन के बाद भी एफआईआर नहीं की, तो सुप्रीम कोर्ट को कहना था भाई आप ही स्कॉटलैंड यार्ड है, जांच कर लीजिए। सीबीआई को क्यों दी? फिर बताइए। जी देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूरे केस पेपर्स पढ़े, 56 विटनेसेस के स्टेटमेंट पढ़े, बाकी के जो भी फैक्ट्स, पंचनामा, इंक्वेस्ट पंचनामा, पोस्टमार्टम, हर चीज को सुप्रीम कोर्ट ने देखा है। और कहीं भी एक शब्द भी नहीं कहा गया कि भाई इसमें कॉग्निजेबल कहीं डिसाइड दिखाई दे रहा था, आपने एफआईआर क्यों नहीं लिया? मतलब प्रोविजनल पहले आपको क्या लगता है कि इतना बड़ा केस देश के अंदर चल रहा है, 24/7 टेलीविजन चैनल इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और मुंबई पुलिस को उन तमाम चीजों के बारे में पता ही नहीं? ममता, आपका जवाब मैं चाहूंगा। ये तो कह रहे सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस की तारीफ कर दी। जी देखिए, तो इनके जो तमाम इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं, उनके लिए तो मांग करनी चाहिए पुलिस मेडल की। पुलिस मेडल मिलना चाहिए उनको। दीपक जी वो पैरा दोनों जो 10 और 20, 21 ये बोल रहे हैं, वो दोनों मेरे पास हैं, मैंने निकाल दिए हैं। पढ़ के सुनाइए इनको, लेकिन हिंदी में सुनाइएगा इकबाल सिंह जी को। इसका पैरा 10 है, उसमें साफ तौर जी बिल्कुल हिंदी में सुनाऊंगी। पैरा 10 में साफ सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि मुंबई पुलिस ने जो है इन्वेस्टिगेशन को ऑब्स्ट्रैक्ट करने की पूरी कवायद करी है। ये लिखा है, आप पढ़िए इसको ध्यान से। और पैरा 20 में ये लिखा है कि मुंबई पुलिस को कोई हक नहीं था बिहार पुलिस के इन्वेस्टिगेशन को किसी भी तरीके से रोकने का, इंटरवीन करने का, क्योंकि एफआईआर मुंबई पुलिस ने कभी की नहीं थी, एफआईआर बिहार पुलिस ने करी थी। कैसी सेलेक्टिव हेयरिंग और सेलेक्टिव मेमोरी है आपकी? आप क्या पढ़ा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट है, और ये लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल बताया, उनकी गलतियां साफ दिखाई हैं। साहब, अगर पढ़ना है तो पूरा पढ़िए, वरना मत पढ़िए। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के नाम पे तो गलत और झूठ मत बोलिए आप। नेशनल चैनल पे जिम्मेदार चैनल है साहब। राम कदम जी भी जुड़ गए, उनके पास भी जाऊंगा। इकबाल सिंह जी जवाब दीजिए, बता दीजिए कहां लिखा है तो ममता काले आपको काउंटर कर पाए। मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने पैरा 10 और पैरा 21 में मुंबई पुलिस की इंक्वायरी की 174 सीआरपीसी की सराहना की है। कहीं भी फॉल्ट दिखाई नहीं दिया है, कहीं भी रॉन्ग डूइंग दिखाई नहीं दी है। ये बिल्कुल क्लियर लिखा। हाँ, बस इतना कहा है कि जो ऑफिसर को जो क्वारंटाइन किया गया है, आपको ये बता दूं, वो डीसीपी साहब आने से पहले उनकी टीम आ गई थी। टीम कहाँ रुकी, क्या रुकी, वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। डीसीपी जो है जनरली प्रैक्टिकली कहीं इन्वेस्टिगेशन को जाते नहीं है। पढ़ के सुना दीजिए ममता जी, पढ़ के सुना दीजिए पैरा 10, इंग्लिश में सुना दीजिए, मैं ट्रांसलेट करता जाऊंगा। एक लाइन बोलिए, मैं ट्रांसलेट करता हूं। पायल रोदगी जी जुड़ गई है, राम कदम जी जुड़ गए हैं, कुनिका मेरे साथ है, बलवीर सिंह जी मेरे साथ हैं। तब तक मैं पायल से कमेंट लेता हूं। ममता, आप वो स्टेटमेंट निकाल लीजिए, इकबाल सिंह जी के पास भी आऊंगा। पायल, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्यों कत्ल करने का कोशिश की गई इस केस का मुंबई पुलिस के द्वारा? आपको क्या लगता है, क्या नेक्सस है मुंबई पुलिस के जो पॉलिटिशियंस हैं, फिल्म स्टार्स हैं, और मुंबई पुलिस का? देखिए, मैंने अभी अनिल देशमुख सर का वर्डिक्ट, कुछ बयान देखा जो उन्होंने कहा आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट। उन्होंने अपने वर्डिक्ट में ये कहा है कि हम पैरेलल इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं क्योंकि पैरेलल इन्वेस्टिगेशन अलाउड है। ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर कोई दूसरी एफआईआर फाइल होती है
अनिल देशमुख सर या तो इल इन्फॉर्म्ड है या तो जानबूझ के गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, जैसे संजय राउत जी ने किया था बाय टारगेटिंग Sushant's father by saying that he is married second time, so that is why Sushant has strained relationships with his father. मुझे समझ नहीं पड़ रहा यहाँ पर मुंबई पुलिस कोई कहा हाथ उठाने में आ रहा हूँ श्री राम कदम जी के पास क्यों कुछ ऑफिशियल्स इसको एक पर्सनल ईगो इशू बनाकर रख रहे हैं। ठीक है, स्पेकुलेशन हो रही है, सुशांत सिंह राजपूत के फैंस अलग अलग कहानियां स्प्रेड करने का प्रयास कर रहे हैं या समझने का प्रयास कर रहे हैं, मगर अगर लोग बात कर रहे हैं और सच जानना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत या एबेटमेंट टू सुसाइड है या प्री प्लान्ड मर्डर है, बिकॉज बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिनके बारे में आप भी जानते हैं, गवाहों को थ्रेटन किया जा रहा है, ये सब क्यों हो रहा है? अगर इस मामले में कोई रहस्य छुपाने का बात नहीं है, मगर कोविड टेस्ट नहीं किया गया सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी के ऊपर, ऑटोप्सी रात में की गई, डेट ऑफ टाइम ऑफ डेथ नहीं है, हम सबको पता है। परम सिंह दहिया जी का जो रिएक्शन था टू सुशांत फादर इन February, देन उन्होंने कॉन्टैक्ट करने का प्रयास किया वाया द ब्रदर इन लॉ, इज वेरी सस्पिशियस, बिकॉज यहाँ पर परिवार एक झूठी कहानी नहीं बनाएगा कि रिया एक एंटी साइकोटिक ड्रग सुशांत को दे रही थी और सुशांत की जिंदगी को खतरा था। नो फैमिली विल डू दिस फॉर PR एंड पब्लिसिटी। ठीक है, कोनिका मुझे बताइए, आप लगातार मुंबई पुलिस और इन्वेस्टिगेशन का बचाव कर रही है, मुझे एक लॉजिक दे दीजिए, क्या आपको लगता है मुंबई पुलिस ने कोई भी इस केस में ऐसा काम किया जिसके लिए उसकी तारीफ की जाए? कोनिका मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? कोनिका मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? दीपक बोल रहा हूं। आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी आपसे पूछ रहा हूं, आपको क्या लगता है? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी आपसे ही पूछ रहा हूं, आपसे। देखिए सबसे पहले तो पैरा नंबर, हाँ अभी सुन पा रही हूं मैं। पैरा नंबर 10 में डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि द रिकॉर्ड्स ऑफ द केस प्रोड्यूस्ड बिफोर दिस कोर्ट does not prima facie suggest any wrongdoing by the Mumbai police. जी ठीक है, आगे कुछ बोलना चाहती है वरना मैं जवाब लूं इसका। 21 it is बिल्कुल। और दूसरी बात, Mumbai police were conducting only a limited inquiry into the cause of unnatural death under section 174. पर लिमिटेड क्यों? किसने उनके हाथ रोके थे कोनिका जी? मैं यही तो जानना चाहता हूँ, किसने मुंबई पुलिस के हाथ रोके थे? महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से मैं दो चीज बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने दे शुड हैव सेड कि इसको सीबीआई इंक्वायरी के लिए दीजिए, लेकिन उसमें लॉस ऑफ फेस फॉर द पुलिस होता और दूसरी जो पब्लिक है, नहीं सुनिए, पब्लिक का जो विश्वास है वो पुलिस में होता है। द फर्स्ट रिस्पॉन्डर इज द पुलिस, सो इट्स इम्पॉसिबल फॉर देम टू से, बट क्योंकि इतनी कनिका जी आपको लगता है 14 जून के बाद से लेकर आज तक महाराष्ट्र पुलिस, महाराष्ट्र सरकार, बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी, इसने जो अपना तमाशा बनवाया है पूरे देश में, इससे आपको लगता है उनकी छवि बढ़ गई है? बताइए, इससे लगता है आपको उनकी छवि बढ़ गई है? किसी जज ने नहीं दिया या कोई पुलिस ऑफिसर ने या किसी ने नहीं दिया। राम कदम जी, इनका कहना है कुछ गलत नहीं था, जो सब कुछ हो रहा था बहुत अच्छा हो रहा था। जाना था जापान, पहुंच गए चीन, FIR लिखी नहीं, आपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके रखी है, बात खत्म। यही मुंबई पुलिस का काम है। बताइए मुझे, आप लोग मीडिया चैनल सब नेपोटिज्म का डिबेट चला रहे थे, अगर वो उस पर इन्वेस्टिगेट नहीं करते तो आप कहते कि वो इस पे क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, वो सलमान खान को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो करण जौहर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मैडम, उनके पिताजी की FIR के बाद पूरा केस पलट गया था। कोनिका जी आप लॉयर हैं, FIR होने के बाद पूरा केस पलट गया, इसको आपको समझना होगा। मल्टीपली pronged, they should have done investigation. उनको 4-5 डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। राम कदम जी, बाला ठाकरे ने दशहरे रैली में बोला था, दशहरे रैली का मैं उनका एक डायलॉग याद दिलाता हूँ। ममता जी एक मिनट रुक जाइए। उन्होंने कहा था एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। जी मुंबई पुलिस का यह हाल किसने किया? उससे पहले मैं कह रही हूँ मुंबई पुलिस को शुरू कर देना चाहिए मल्टी pronged इन्वेस्टिगेशन, मैं वही तो कह रही हूँ। ठीक है राम कदम जी। दीपक जी,
बड़े विनम्रता के साथ ये स्वीकार करना होगा कि न्यूज नेशन ने, और आप वरिष्ठ पत्रकार हो, आपने गत 66 दिनों में जो मुहिम चलाई सुशांत के परिवार को, और देश और विश्व के करोड़ों सुशांत के चाहते जो मांग कर रहे थे कि ये जांच सीबीआई को सौंपी जाए, और उसका परिवार जो न्याय की गुहार लगा रहा था महाराष्ट्र सरकार से, उसको आज कहीं ना कहीं न्याय मिला है। और इसका बहुत अधिकतम श्रेय न्यूज नेशन को जाता है और आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार दीपक चौरस को जाता है। ये मुझे नम्रता से स्वीकार करना होगा, देश को स्वीकार करना होगा। और इस बात से कोई नकार नहीं सकता कि महाराष्ट्र की सरकार कुछ तथ्यों को छुपाना चाह रही थी, कुछ बड़े लोगों को बचाना चाह रही थी, और ये सारे देश और दुनिया के सामने आ चुका है। जिस प्रकार से 66 दिनों के अंतराल में 74 वर्ष के सुशांत के पिता है, बुजुर्ग पिता है, उस पिता को पीड़ित करने का, प्रताड़ित करने का, अपमानित करने का दुस्साहस महाराष्ट्र सरकार के बड़े नेताओं ने किया। उनको धमकी देने का दुस्साहस किया। मतलब किसी घर का बेटा चला गया, उनको सांत्वना देने की जगह पे महाराष्ट्र की सरकार और उनके नेता उनको धमकी दे रहे थे, उनको अपमानित कर रहे थे, पीड़ित कर रहे थे। पूरे देश ने देखा। और महाराष्ट्र सरकार के मन में कौन सा ऐसा भय था, कौन सा ऐसा डर था? सीबीआई ये कोई पाकिस्तान की एजेंसी नहीं है, कोई बांग्लादेश की एजेंसी नहीं है, ये हमारे भारत माता की, हमारे भारत देश की एजेंसी है। कौन सा भय, कौन सा डर था कि ये सीबीआई को सौंपना नहीं चाह रहे थे? ये बड़ा स्पष्ट हो चुका है कि कुछ बड़े नेताओं को, कुछ बड़े लोगों को बचाने का प्रयास महाराष्ट्र की सरकार कर रही थी। और जो आप जैसे पत्रकारों ने ये मुहिम चलाई, आप जैसे चैनल ने ये मुहिम चलाई, उसको आज एक यश आया है। और मैं मान करके चलता हूं, ये करोड़ों सुशांत के चाहताओं को आज दिल से ऐसा लग रहा है कि सुशांत के परिवार को न्याय मिलेगा। बलवीर सिंह जी, सीधा सवाल, शिवसेना के नेताओं ने परिवार को अपमानित क्यों किया? ये क्यों कहा कि अगर जस्टिस चाहिए तो शांत रहिए, अगर आपको न्याय चाहिए तो शांत रहिए? बलवीर सिंह जी जवाब दीजिए। डबल आवाज आ रही है, इको आवाज है, बोलने का मौका है। देखिए दीपक जी, दूसरी बुनियादी बात। सर 1 मिनट में आ रहा हूँ, राम कदम जी 1 मिनट में आ रहा हूँ, फिर आऊंगा आपके पास। बलवीर सिंह जी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूरी घटना की एक तरह से जांच की जा चुकी है और सारे तथ्य सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे जा चुके हैं। और उन्होंने महाराष्ट्र पुलिस को एप्रिशिएट किया है, कार्रवाई को एप्रिशिएट किया है। उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की है महाराष्ट्र की पुलिस पर, न बॉम्बे पुलिस पर। अगर इस घटना की जांच सीबीआई को दे दी गई, अरे उन्होंने कहा क्वारंटीन करना गलत था और सबको। माननीय बलवीर सिंह जी कुछ पढ़ लिख लिया करिए। तो मेडिकल डिपार्टमेंट का काम था। अगर उनको ऐसा लगा कि इनके स्वास्थ्य को खतरा पहुंच सकता है तो क्वारंटीन किया गया। पुलिस को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करना चाहिए था। मृत्युंजय सिंह जी, क्या महाराष्ट्र पुलिस ने आपके साथ जो बिहेवियर किया और मुंबई पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है उस पर आप क्या कहेंगे? वरिष्ठ पुलिस अधिकारी होने के नाते क्या उन्होंने लिफापोती करने की कोशिश नहीं की महाराष्ट्र पुलिस ने? देखिए दीपक जी, मैं कहना चाहूंगा कि मुंबई की पुलिस जो है वो कानून को कैद में कर दी। न्याय इंसाफ जनता चाह रही थी, उस न्याय इंसाफ पे पर्दा डालने की कोशिश की। बिहार की पुलिस जब लॉन्च होने के बाद न्याय के लिए वहां जाती है और उसको सहयोग सपोर्ट न करके उसका तिरस्कार करती है, अपमानित करती है, कैदी खान में बैठाती है, आईपीए जाते हैं, क्वारंटाइन कर देती है। आज सर्वोच्च न्यायालय ने साफ दिया है बिहार में हुआ एफआईआर सही था, बिहार सरकार की प्रशंसा सीबीआई की सही था। और आपके चैनल दीपक जी, आप बड़े पत्रकार है, देश के जाने माने पत्रकार है, आप लोगों ने अभियान चलाया और अभियान चलाने का देश के मुहिम बना। और आज मुहिम बनने के बाद आज सीबीआई ने बिहार के जो एफआईआर था उसको और लगा। मैं कहना चाहता हूँ मुंबई को और मुंबई के कुछ ऐसे तथाकथित नेता को अपने किए हुए को पश्चाताप करना चाहिए और पश्चाताप करके बिहार पुलिस के सॉरी बोलना चाहिए, देश की आवाम जनता से सॉरी बोलना चाहिए, लोकतंत्र के चौथे सब मीडिया आप लोगों ने सब चलाने के लिए लड़ाई लड़ी जो उसको सॉरी बोलना चाहिए, सुशांत के परिवार से सॉरी बोलना चाहिए। सीबीआई का स्वागत करके हर बिंदु पर हर जगह उनको सहयोग साथ देना चाहिए और साथ
कि कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस की बाकी की दुर्बिल हुआ है। निश्चित तौर पर मुंबई पुलिस आज के डेट में बेबिहार आती है, जिसका मान के साथ स्वागत करूंगा और अतिथि लोगों के तहत आना जाना लगा रहेगा। मैं हर जाति किसी भी मामले में सपोर्ट करूंगा। इसलिए मैं मुंबई पुलिस से कहना चाहता हूँ, और वहाँ के कुछ नेता बातें रहते थे, मुंबई में चिल्लाते रहते थे टीवी चैनल पर, वहाँ के लोगों को बिहार के एफआईआर गलत है, बिहार के मुद्दा गलत है। इसके लिए मैं चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से तो माफी मांगे। मैं गले लगाने के तैयार हूँ और देश की आम जनता गले लगाने के तैयार है। आने वाले कल के सब सामने आएगा तो सत्य मैं नहीं कह सकता हूँ। ये इसके पीछे जांच का चीज है, जांच के चीज में सुशांत सिंह का यह आत्महत्या है कि हत्या है, सामने आएगा, उसका पानी का पानी आएगा। इसलिए मुंबई पुलिस सरकार दोनों लोग को मैं कहना यही चाहूंगा, तो आज जो जा रही है हर छोटी बड़ी सपोर्ट करे, आपका सम्मान बढ़ेगा, आगे का सम्मान बढ़ेगा और न्याय। ठीक है मृत्युंजय जी, आने वाले वक्त में मैं ब्रेक के बाद डिबेट इसी से खोलूंगा और इकबाल सिंह से पूछूंगा क्यों ना महाराष्ट्र पुलिस बिहार पुलिस से माफी मांगे। कुनिका जी के पास भी जाऊंगा, उनके लिए भी कई सवाल हैं, और राम कदम जी के पास। ब्रेक।